नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। हमारे साथ गांधी संग्रहालय के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ वसीम साहब हैं। आज हम जानेंगे गांधी जी के पुण्यतिथि पर, अर्थात आज शहीद दिवस है। शहीद दिवस पर गांधी जी का क्या संबंध इस गांधी संग्रहालय से रहा है और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न हम सर से पूछेंगे। सर, आज गांधी जी का पुण्यतिथि है, अर्थात शहीद दिवस है, तो गांधी जी का संबंध इस गांधी संग्रहालय से किस तरह से? देखिए, अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखिएगा तो अगर आप बिहार के इतिहास को उसमें माइनस कर दीजिएगा तो हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पूरा होता है। ख़ासकर हम गांधी संग्रहालय में हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी के बिना हिंदुस्तान का इतिहास बिल्कुल अधूरा है। और उस क्रम में गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आते हैं। फिर बिहार उनकी हमेशा उन्होंने कहा कि कर्मभूमि रही। तो 10 अप्रैल 1917 को, जैसा आपने कहा चंपारण से, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार आते हैं। उसके बाद यहाँ एक अजीब विडंबना, एक अजीब परिस्थिति से उनको सामना करना पड़ा। इससे पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि बिहार में छुआछूत, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे इतना वर्ग जो है बटा हुआ होगा। जब वो 10 अप्रैल 1917 को पटना आए तो सब लोग जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल जी जो एक किसान थे, मामूली से एक किसान चंपारण के, वो उनको लेके आए। तो वो उनके साथ यहाँ पर आए और राजेंद्र बाबू के घर पे गए, जो सदाकत आश्रम अभी है। अनफॉर्चुनेटली राजेंद्र बाबू थे नहीं, वो पूरी और कहीं अन्य जगह पे गए हुए थे। तो वहाँ जो राजेंद्र बाबू के जो स्टाफ थे, जो उनके पीछे में सब, तो उन्होंने गांधी जी के उनके टॉयलेट को, उनके बाल्टी को, उनके कुओं को इस्तेमाल करने से रोक दिया। तो गांधी जी बड़ा विचित्र परिस्थिति में पड़ गए कि राजकुमार शुक्ल की ये हैसियत नहीं थी। पहले, उससे पहले वो राजकुमार शुक्ल को समझ रहे थे कि बिहार के एक नामी ग्रामी जिसको कहते हैं ये हैं, किसान है, इनका कुछ होल्ड होगा पटना में भी। जब वहाँ पे उन्होंने राजकुमार शुक्ल को देखा, जो उनकी दुर्दशा देखी, तो उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने एक चिट्ठी अपने एक मित्र, जब वो बैरिस्ट्री कर रहे थे लंदन में, तो मौलाना मजरूल हक, तो वो मौलाना मजरूल हक को उन्होंने एक चिट्ठी भेजी कि भाई मैं आया हुआ हूँ इस क्रम में पटना, मुझे जाना है, तो आपसे मिलना है। तो जब मौलाना मजरूल हक को चिट्ठी मिली, वो सिकंदर मंजिल जो अभी बाटा के पास, अब तो मंजिल वो रही नहीं, पुराना, तो वो आते हैं, मौलाना मजरूल हक अपने साथ उनको लेके जाते हैं। गांधी फिर चले जाते हैं सिकंदर मंजिल, वहाँ पे ये सारी घटना डिस्क्राइब करते हुए फिर उसी शाम वो मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाते हैं। मुजफ्फरपुर वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ जे.बी. कृपलानी उनका स्वागत करते हैं। फिर जो वहाँ का एटमॉस्फेयर बनता है, 3-4 दिन का ये चंपारण सत्याग्रह का पूरा पीरियड है जो गांधी, जहाँ तक बात गांधी संग्रहालय की है, इसकी स्थापना ही हुई गांधी जी के असैसिनेशन के बाद। जब 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई तो देश के नेताओं ने सोचा कि भाई गांधी जी के सारे इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। हिस्टोरिकल है ये, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट में जो गांधी शिविर आप देखते हैं कि गांधी उस पीरियड में जिस वक्त क्या करते हैं 34 और इसमें जो कॉमनल राइट हो रहे थे, तो गांधी का कमोबेश 29-30 दिन का वहाँ पे स्टे है। और हमारे पास वो किताब भी है, बिहार की कौमी आग में गांधी ने, उनकी जो पोती थी, उन्होंने यहीं रह करके डे टू डे की डायरी है गांधी की। यहाँ से वो गांधी मैदान जाते थे, प्रार्थना सभा होती थी, फिर वो अपना सारा प्रोग्राम करते थे। तो हिस्टोरिकल प्लेस वो है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जब हम लोग चंपारण सेंटिनरी मना रहे थे तो बिहार गवर्नमेंट ने उसको करोड़ों रुपए में डेवलप किया था, लेकिन आज फिर आप जा करके देख सकते हैं उसकी दुर्दशा। अनटिल अनलेस आपको इंटरेस्ट नहीं होगा उस फिलॉसफी में, उस व्यक्ति में आपको बिलीव नहीं होगा, आप कुछ कर नहीं सकते। हमने 68 में ये प्रीमिसेस हम लोगों को मिला। 1968 में जब गांधी जी की हत्या हो गई, उसके बाद हुआ कि भाई कैसे किया जाए। तो पहले था कि मोतिहारी में म्यूज़ियम बने, लेकिन टेक्निकल वजह से उनकी मिट्टी वहाँ की जो थी वो थोड़ा सा सॉफ्ट थी, जिसकी वजह से वहाँ पे निर्माण कार्य में थोड़ा सा जो टेक्निकल टीम थी, उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और उस पीरियड में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भितरवा ये सब जाना अपने आप में बड़ा टीडियस जॉब था, क्योंकि वे ऑफ जो कम्युनिकेशन थे वो बहुत ही, जिसको कहते हैं, एक जहाज़ चलती थी, उससे लोग जाते थे क्रॉस करके, उसके बाद वो होता था। आज की परिस्थिति थी नहीं। तो यहाँ पे 68 में गांधी संग्रहालय के प्रीमिसेस मिले, ये बिल्डिंग जो पुरानी आप देख रहे हैं। फिर ग्रेजुअली हम लोगों ने धीरे धीरे आप सभी को सहयोग से
वहाँ तक हम आज पहुँचे हैं। तो इसमें गांधी जी से रिलेटेड सारी चीज़ और फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बड़ी रिच लाइब्रेरी है हमारी। फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड आपको सारे मटेरियल यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि गांधी जी चंपारण के साथ साथ पटना में भी रहे और भागलपुर में भी उनका दौरा लगभग 6-7 बार से ज़्यादा रहा है। तो भागलपुर में क्या स्थिति है? गांधी जी के कुछ वस्तुएं वहाँ भी रखी हुई हैं, सुनने में आता है। देखिए, ओरिजिनलिटी का तो अभी मुझे नहीं एट प्रेजेंट पता है क्या नहीं है। गांधी जी कमोबेश हर उस जगह पे गए जहाँ पे कॉमनल राइट हुआ। और आप हमारे यहाँ देखेंगे एक पैनल पीछे भी लगा हुआ, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वो बिहारी का है। जब नोआखाली में पार्टीशन के बाद पूरा बंगाल और ये पंजाब सब जगह कॉमनल राइट हो रहे थे, तो माउंटबेटन का वो स्टेटमेंट है। और गांधी यहाँ बिहार घूम रहे थे। 55,000 फौजें थी पंजाब में, वो कॉमनल राइट को नहीं रोक सकी। गांधी का दौरा सिर्फ बिहार का होता है और हर जगह कॉमनल राइट रुक जाती है। तो गांधी ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ अब है कि एक भी अनार 100 बीमार वाली बात थी, वो कहाँ कहाँ जाते। हर जगह तो फिज़ा बदली हुई थी, हर जगह कॉमनल राइट चल रहे थे। तो जहाँ पॉसिबल हो चुका, एक तो सेहत के साथ भी गांधी जो है उस स्टेज में एक जिसको कहते हैं ओल्ड एज वाली स्थिति थी। शारीरिक उनकी क्षमता उतनी नहीं थी कि वो फ़ौरन जैसे एक्टिव 15 साल 20 साल पहले तो नहीं हो सकता था। जहाँ उनको लगा कि नहीं, जहाँ पे उनको जाके कॉमनल राइट को, कॉमनल इंटीग्रेशन की बात करनी है। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो आप लोग तो मीडिया वाले हैं, घूमते रहते हैं, ये तो आप खुद ही जज कीजिएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे उसका उतना अभी नॉलेज नहीं है कि अभी क्या परिस्थिति है वहाँ। अच्छा, जैसे मान लिया जाए तो ये डेवलपमेंट तो हो रहा है। डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर हमको ये देखने के लिए मिला है कि यहाँ के कुछ इतिहास भी, गांधी से संबंधित इतिहास भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो कुछ इस यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है वो पुरानी होती नज़र आ रही है। समय के साथ वो पुरानी होनी लाजमी है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था? देखिए, ये जो आप वस्तु देख रहे हैं, ये एक्चुअल में गांधी जी की वस्तुएं नहीं है। ये बिहार इंडस्ट्री को हमने देखा है कि खादी इंडस्ट्री उस पीरियड में कितनी रिच थी। खादी, बिहार खादी ग्राम उद्योग जो है वो किस तरह से रिच था। वो सारे एक जो कॉमन आदमी के लिए चाहिए वस्तु शरीर पे, वो सारा डेवलपमेंट यहाँ होता है। तो आने वाली जनरेशन को मैंने दिखाया है कि देखिए हमारी इंडस्ट्री कितनी रिच थी। और आज इसी खादी की वजह से आज आप तमाम घूमते हैं, देखते हैं। क्योंकि गांधी ने स्वावलंबन की बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी वस्तु खुद बना के पहनेंगे। गांधी ने जो बात की खादी या चरखे की, उसमें यही था कि भाई हम अपनी मेहनत करके हम अपनी इससे अपने चीज़ को तैयार करेंगे। और उन्होंने एक सपना देखा था कि मेरा जो गांव का विकास होगा वो स्वावलंबन के इस पे होगा। इसीलिए सत्याग्रह भवन में हम लोगों ने उसको पूरा डिस्क्राइब किया है कि गांधी के सपनों का भारत क्या था, वो कैसा भारत चाहते थे, हिंदुस्तान कैसा वो चाहते थे। आज का हिंदुस्तान वो कभी नहीं चाहते थे। ना ही वो मशीनरी के खिलाफ थे, ना ही वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, ना ही वो नई खोज के सामने में लगी हुई एक मोराल आप जाके उसको देख सकते हैं। गांधी चाहते थे मैक्सिमम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। अच्छा, एक प्रसंग जो कि जनता जानना चाहती है कि गांधी ने जब वस्त्र त्याग किया था तो वो स्थान कौन सा है और फिर किस उद्देश्य से वो वस्त्र जो है त्याग किए देखिए, थे? इसके पीछे दो है। एक तो जब गांधी चंपारण गए तो उन्होंने देखा कि मेरे प्रेयर में, मेरे मीटिंग में वहाँ की औरतें कम आती हैं। तो उन्होंने अपने बा से और उनके सहयोगियों से पूछा कि भाई मेरे इस गैदरिंग में यहाँ की औरतें क्यों नहीं आती हैं। तो गांधी को मालूम चला कि भाई यहाँ की जो औरतें हैं, किसान की पत्नियाँ जो हैं, ये लोग गरीबी की इसमें इतने लेवल डाउन है, उनके पास एक ही साड़ी है। वो रात में सुखाती हैं तो दिन में पहनती हैं, दिन में साफ करती हैं तो रात में पहनती हैं। तो गांधी को ये क्यों, आप देखिएगा मैंने जब चंपारण गया तो गांधी फुल ड्रेस में, काठियावाड़ी ड्रेस वो कहलाता है, पूरा टॉप टू बॉटम गांधी कपड़े में है। तो गांधी को वहाँ पे एहसास हुआ कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ऊपर से नीचे तक शरीर पे पूरे कपड़े हैं और यहाँ कोई औरतों को साड़ी नहीं है जो पहन करके एक दो एक्स्ट्रा, जो एक धो करके दूसरी पहन के वो आ सके। और दूसरी घटना जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये बक्सर के पास ये जो कोइलवर ब्रिज है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जब यहाँ से जा रहे थे तो किसी कारणवश ट्रेन रुक गई है, क्या हुआ, तो गांधी ने देखा कि एक स्त्री जो है वो पानी में, क्या कहते हैं, वो शायद गांधी फिल्म में भी उसको दिखाया गया है कि एक स्त्री पानी में और गौर से गांधी को देख रही है। तो गांधी अपना उतरे नीचे, तो उन्होंने अपने सहयोगियों से पूछा क्या बात है। तो मालूम चला काफ़ी देर से वो स्त्री पानी में, क्योंकि उसके पास सूखे कपड़े नहीं हैं। तो गांधी ने वहीं पे अपनी पगड़ी खोल करके और उस पानी में बहा दिया उस स्त्री की तरफ।
तो लोग कहते हैं गांधी दो जगह, एक तो चंपारण में और इस जगह, उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम लोग भी जो है ऊपर से नीचे तक कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहन रहे हैं, अगर हम इसको कम कर दें तो मेरे दूसरे भाई से इसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। एक प्रसंग और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जब मदुरई जा रहे थे तो ट्रेन में जिस तरह से आप बक्सर की बात बोले, तो वहाँ पर उन्होंने इस तरह के दृश्य को देखा कि ट्रेन में जो है बहुत सारे लोगों के पास कपड़े नहीं थे और इनके पास भरे पूरे कपड़े थे। तो वो एक प्रॉपर हिस्ट्री में कहीं लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर एक स्थान है कि वहाँ पर उन्होंने मदुरई जाने के बाद उन्होंने वस्त्र का त्याग किया था। देखिए, अगर आप गांधी की पूरी लाइफ देखिएगा तो कोई बहुत बड़ा उन्होंने एक जिसको कहते हैं एक साइंटिस्ट, एक खोज नहीं की। उन्होंने हर चीज़ कॉमन आदमी में देखा और उसको अपने से कंपेयर कराया कि एक कॉमन आदमी के पास अगर उसने देखा कि मेरे पास चप्पल, उसके पास चप्पल नहीं है, तो वो चिंतित हो गया कि भाई मेरे पास 2 चप्पल है तो 1 चप्पल। जहाँ तक ये मदुरई की बात है, मदुरई में एक प्रोग्राम में गांधी गए, वहाँ पे वो शॉल, अपनी जो चादर और ये पहने हुए थे, वहाँ भी शायद एक स्त्री ही का सवाल आता है। तो उन्होंने देखा कि भाई वो जो गांधी के परिचित थे, सहयोगी थे, उनकी पत्नी के बारे में लोग, जहाँ तक मुझे ये है, कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इसी कारण से वो नहीं आ पाई। तो उन्होंने वहाँ पे, और अभी हमको लगता है लास्ट ईयर उन लोगों ने इसकी सेंटनरी भी मनाई है उस आश्रम में। तो गांधी ने अपने शॉल जो उनके इस पे था वो उतार के उसको क्या कहते हैं, वस्त्र त्याग वहीं पे सही माने में हुआ है। अच्छा, इस साल जो है केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो गांधी के कद को बढ़ाने के लिए आप लोगों के तरफ से, क्योंकि कद तो उनका विशाल है, भारत के समानांतर गांधी का नाम है, और जब तक गांधी हैं तब तक भारत, और भारत है तो गांधी, ये पूरे विश्व में। मैं इसमें आपको रोकना चाहूँगा, सिर्फ भारत ही नहीं, गांधी थे तो विश्व बचा। मैं आपको बताऊं कि उनकी जो फिलॉसफी है नॉन वायलेंस के, उस पर उस आदमी का इतना बड़ा कमिटमेंट है कि हम बिना खून खराबा किए हुए अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि 1939 और फिर 42, ये दोनों ऐसा, 1939 के दौरान भी विश्व युद्ध जो है हुआ था, और 42 में भी भारत में उनके जितने भी आंदोलन है गांधी के, आप देखिएगा बड़ा छोटा छोटा है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या था? कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का हम बहिष्कार करें। कहीं पे गांधी ने हिंसा की बात नहीं की। 30 में नमक सत्याग्रह उन्होंने किया, एक छोटे से इशू पे कि मेरे देश में मेरा नमक, हम उस पर क्यों टैक्स देंगे। कमिटमेंट उस आदमी के अंदर इतना स्ट्रांग था, वो जानते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो देश की जनता के लिए। आज में और गांधी में यही फर्क है पॉलिटिशियन में, कि आज हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, गांधी हिंदुस्तानी के स्वार्थ के लिए जीता था, कि कैसे बेसिक मिनिमम इसमें सारे लोगों के पास हर वो सहूलत हो जो मेरे पास। ये उसके विचार थे, उसमें इतना कमिटमेंट उसका इतना स्ट्रांग था कि आप चाहे देख लीजिए 1942, ये देख लीजिए चंपारण क्या है, उससे पहले कितने लोगों ने, जितने नेशनल लेवल के लोग थे, ये राजकुमार शुक्ल वहाँ तक जा पहुँचे थे। किसी को कोई इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि अरे इसमें क्या है, ये कोई बात है कि खेती करता है तो 3 कठिया में अगर वो 1 कट्ठा कर ही लेता है तो उसमें किसी ने नोटिस नहीं किया। जब गांधी ने इस चीज़ को समझा तो लाए, तो चंपारण सत्याग्रह ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ वसी साहब, आप इतनी जानकारी दी। सबसे इसमें प्रमुख बात यह है कि बहुत सारे लोग गांधी के जो वस्त्र त्याग की जो परिकल्पना है 2-3 जगहों से जुड़ी हुई है, उन्होंने इस तरह के दृश्य भारत के जनता में देखा, तब उन्होंने वस्त्र त्याग किया। अगर चैनल को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।